भविष्यमालिका पुराण अध्याय 1। कलयुग के अंत काल में भविष्यमालिका की आवश्यकता बताया गया है कि युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुष्य मूर्ति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख में भी मिलता है कि मनुष्यों के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल की ही होगी। मनुष्य मूर्ति के अनुसार नीचे दिए गए श्लोक इसका प्रमाण देते हैं। चत्वार्यजाहु सहस्राणि ततं कृतं युगम तस्य तवष्टा संध्या संध्यासच तथा विधि। उपयुक्त श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4,000 वर्ष बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है। अर्थात कलयुग की आयु 400 साल आरंभ और अंत में 2 संध्या 400 साल गुणे 2 बराबर 800 साल, यानी कुल मिलाकर कलयुग की भोग आयु 4,800 साल ही होगी। कालांतर में पंचसखाओं में एक तथा भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्मा गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुष्य मूर्ति में बताई गई कलयुग की 4,800 साल की भोग आयु को महाप्रभु निराकारी जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्यमालिका में इसे 5,000 साल बताया। चरी लक्ष्य जे 32 सहस्र कलयुग र अटई आयुष पाप भरारे कली टूटी जीव 5 सहस्र कली भोग भोई। ऊपर लिखी गई पंक्तियों में अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु कम होकर मात्र 5,000 साल ही रह जाएगी। वर्तमान में माँ विरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से सभी उसकी आयु का 5,125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्यमालिका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्यमालिका में कहते हैं, संसार मध्य के मत जानिवे नर आगे देह बही गत आगत जे युग र व्यवस्था समस्त नकुल जना नहीं शिव कल्प नखंड निर्घंट। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मालिका के एक ग्रंथ शिव कल्प नखंड निर्घंट में लिखा है कि मनुष्य माया मोह में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी जन भी पथ भ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल व्यवस्था ही चल रही है। उदयति ही यदि भानु पश्चिम दिग विभागे विकसित यदि पदम पर्वताना शिखांग्रे प्रचलित यदि मेरु सीतो ताप्ती बन्ही नटलती खड्डू बाके सजनाना कदाचित। अर्थात आने वाले समय में
सूर्य देव पश्चिम में उदित हो सकते हैं। पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है। मेरू पर्वत दक्षिण से उत्तर दिशा में जा सकता है। आग ठंडक प्रदान कर सकती है या बर्फ गर्मी भी प्रदान कर सकती है, लेकिन मालिका में लिखी महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाणी या कई अन्य संतों, सज्जनों और महापुरुषों की वाणी कभी नहीं बदल सकती।